चैप्टर की स्टार्टिंग में सीओ अपने अंकल से पूछती है, आपको हायन के बारे में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आप तो ज़्यादातर मेरे लड़के दोस्तों को पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके अंकल कहते हैं, वो लड़का, उसके पास एक अच्छा दिमाग है। सबसे बड़ी बात, मेरे सामने वो बैक डाउन नहीं करता है, जो कि एक इजी चीज़ नहीं है। एंड उसमें बहुत पोलाइटनेस भी है, जो कि आज के बच्चों में तो नहीं दिखता है। और तुमने तो कहा है वो पढ़ाई में भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हैंडसम है। मेरे दिल में हैंडसम लड़कों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं अपनी भतीजी को मुझसे ज़्यादा अगली लड़की के साथ तो नहीं भेज सकता। वो एक्सेस बॉयज़ के एक ग्रुप के मेंबर जैसा नहीं दिखता है? जब सोचते हैं, ये उसके फेस के पार्ट के बारे में इतना सीरियस क्यों है, और ये एक्सेस बॉयज़ कौन है? फिर उसके अंकल शिवम के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो जाओ, कर सकती हो। सिर्फ बेवकूफ़ लड़कों के पीछे मत भागना। और वो कहते हैं, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ फिर से बीमार मत हो जाना और हेल्दी रहो। फिर शिवम खुश होकर कहती है, और उसे खुश होकर अंकल को हक करती है और कहती है, क्या मैंने आपको आज आई लव यू बोला? आई लव यू अंकल। फिर उसके अंकल शर्माते हुए कहते हैं, ये चीज़ी बातें करना बंद करो और जाओ, हायन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। शिवम कहते, हाँ। फिर शिवम अंकल से कहते, अंकल मैं सच में हायन को डेट नहीं कर रही हूँ। अंकल कहते, ठीक है ठीक है। और मन में सोचते, ये छोटी क्यूट रस्किल कितनी क्यूट है। फिर कुछ देर बाद शिवम और हायन शिवम के रूम में बेड के ऊपर बैठे हुए थे। और तब शिवम सोचते, हम थोड़ा सा ज़्यादा ही वक्त बिता रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। हायन इसे सह रहा है, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर वो कहती है, अंकल बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तुम्हें फ्रूट खिलाने के लिए, तो जाने से पहले उन्हें खा लेना। तभी हायन कहता है, शिवम क्या ये फ़ोटो एल्बम, अगर मैं इसे देखूँ तो क्या तुम माइंड करोगी? शिवम कहती है, ओह वो एल्बम, नहीं देखो, पर इसमें स्पेशल कुछ नहीं है। फिर वो सोचती है, अंकल ने ज़रूर ये फिर से देखने के लिए निकाला होगा और रखना भूल गए होंगे। फिर हायन एल्बम में शिवम की बचपन की पिक को देखकर कहता है, ये कितना क्यूट है, और इस पिक में तुम कितने उम्र की थी? शिवम कहती है, शायद 7 साल की। और इस वाले में शिवम कहती है, ये मेरी एलिमेंट्री स्कूल की ग्रेजुएशन वाली फ़ोटो है। और एक और फ़ोटो को देखकर वो कहती है, ये वाली फ़ोटो बहुत फ़नी थी उस समय, क्योंकि मैंने अंकल के फेस में ड्राइंग कर दिया था और उन्होंने रियलाइज़ करे बिना ही ऑफिस चले गए थे। फिर वो फिर वो नोटिस करती है, आयन बहुत ध्यान से आयन बहुत ध्यान से वो फ़ोटो देख रहा था। और वो कहती है, ये थोड़ा सा वियर्ड है ना, क्योंकि इन सारे फ़ोटोज़ में सिर्फ मैं और मेरे अंकल हैं। मेरे अंकल ने ही मुझे बचपन से पाला है। फिर हायन उसे हैरानी से देखने लगता है। तो सियम सोचती है, इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं किया? क्या मैंने गलती कर दी इस बात को ये लाकर? ये तो एटमॉस्फेयर को और भी हेवी बना रहा है। फिर आयन कहता है, तुम्हें पता है, मैं भी मेरे मॉम के साथ नहीं रहता हूँ। ये बहुत वक्त हो गया है, शायद 10 साल से भी ज़्यादा। मुझे बहुत बेयरली उनका फेस याद है। आह, ये बहुत वियर्ड है ना, मैं अचानक ये सब कह रहा हूँ, वो भी किसी कारण के बिना ही। मैं तुम्हें वो सब चीज़ें बोल रहा हूँ जो कि नहीं बोलना चाहिए, माफ़ कर देना, बर्डन मत फील करो इसके बारे में। फिर सियम कहती है, ये बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए कभी कभी मुश्किल बन जाता है। फिर वो सोचती है, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, कि ली हायवन सिर्फ ली हायवन है इस वर्ल्ड में, जिस ली हायवन का एक अलग पास्ट है, एक अलग वक्त है। और अगर ली हायवन किलन हुआ भी तो इस वक्त वो सिर्फ इस वक्त वो किलन नहीं है, जैसे कि मैं इस वक्त बुक वाली इनिस नहीं हूँ। और फिर सियोम हायन के थोड़ा सा पास आती है और कह सोचती है, तो अब से उसे किलन जैसा देखना बंद करती हूँ। फिर वो अपना हाथ हायन के सर पर रखते हुए कहती है, ध्यान से घर जाना हायन, मेरे अंकल तुम्हारे बारे में सही थे। और तभी अंकल सियम को बुलाते हैं और हायन
चुपचाप बैठा हुआ था। सियम कहती है मैं अभी आती हूँ। फिर वो जो चली जाती है। तभी हायन को हम देखते हैं, वो अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और उसका फेस पूरा लाल और उसका फेस पूरा रेड हो गया था शर्म से। फिर नेक्स्ट दिन में हायन अपने घर फिर नेक्स्ट दिन में हायन अपने घर पे था और वो जो शावर लेके बाहर आता है और अपने बेड पे बैठता है। बहुत हॉट लग रहा था। जब वो बेड पे बैठता है तब वो एक फ़ोटो को देखता है। वो फ़ोटो सियम की थी। उसने सियम की एक फ़ोटो अपने साथ लेकर आ गया था और उस फ़ोटो को किस करता है और इस टाइम वो पूरा किलन के जैसा लग रहा था। उसके बाद अगले दिन सियम स्कूल जाते हुए हायन को टेक्स्ट कर रहा था और हायन ने उसे किटन की पिक भेजी थी। सियम सोचती है कितना क्यूट है। तभी हायन कहता है आज डीन मेन गेट पे तुमने अपना टाई लाया है ना। सियम सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं फिर से अपना टाई लाना भूल गई। फिर वो स्कूल की दीवार क्रॉस कर रही थी और सोचती है मैंने अपनी पिछली लाइफ में अपनी लाइफ रिस्क लेकर जो मार्शल आर्ट सीखी थी वो मैं हर दिन स्कूल की दीवार क्रॉस करने के लिए काम लगा रही हूँ। और सोचती है मुझे माफ़ कर देना मास्टर, आपने मुझे ये सब चीज़ करने के लिए मार्शल आर्ट नहीं सिखाया था। तभी वो एक चीज़ नोटिस करती है। वो सोचती है ये साउंड किस चीज़ का है। तभी वो देखती है एक लड़का और लड़की स्कूल के अंदर किस कर रहे थे। वो हैरान थी। वो कंफ्यूज होकर देखते रहती है और सोचती है ये सब पागलपंती है, स्कूल के अंदर ये सब क्या कर रहे हैं। और तभी वो लड़का सिम को नोटिस करता है और सिम सोचते है हमने आई कांटेक्ट किया। तभी वो लड़का आँख मारते हुए उसे कहता है, उसे इशारे में कहता है चुप रहो। और इसी के साथ चैप्टर 8 भी ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।